हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम जो है क्लास 5th है हमारी करंट अफेयर्स की। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं सॉल्व कर रहे तो आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। टेस्ट सीरीज़ ख़रीद लीजिए। टेस्ट सीरीज़ की जो लिंक, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेना है, कहाँ से लेना है, सब कुछ जो है मैं आपको एक लिंक के द्वारा बता दूंगी। देखिए, एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगी, ठीक है, या फिर यहाँ आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ वहाँ से टेस्ट सीरीज़ ख़रीद लीजिए या फिर एक काम कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। गूगल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और उसके जो है सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स अब से लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। असम की एक ऑयल फील्ड है बागजान, ठीक है, बागजान ऑयल फील्ड, वहाँ पर आग लग चुकी थी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, बागजान ऑयल फील्ड कहाँ स्थित है? तो आपको क्या टिक करना है? असम, ठीक है, याद रखिए, असम टिक करना है। उसके बाद साइक्लोन निसर्ग और साइक्लोन अम्फान, ठीक है। साइक्लोन निसर्ग जो है एक्चुअली गुजरात एंड हमारे महाराष्ट्र को हिट किया था, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। अब देखिए इंडियन मैप देखिए, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ये सब कुछ जो है इंडियन ओशन में ही आ जाता है सब कुछ, ठीक है। जैसे ही आप इंडिया के ईस्ट में जाओगे तो सारा का सारा चाइना सी में आ जाता है, और जैसे ही वेस्ट में जाओगे तो ये वेस्टर्न साइड के जितने भी कंट्रीज है उधर के सी में, जैसे कि पैसिफिक ओशन वगैरह। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर कि जो हमारे इंडियन ओशन में तूफान जो आते हैं उसे हम साइक्लोन कहते हैं। उसी तरह से अगर ईस्टर्न साइड में जो तूफान आते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है टाइफून, ठीक है, याद रखना। और जो वेस्टर्न साइड में जो तूफान आते हैं उसे कहा जाता है हरिकेन। तो ये साइक्लोन निसर्ग जो है, साइक्लोन निसर्ग एंड साइक्लोन अम्फान, इन्होंने साइक्लोन निसर्ग ने गुजरात एंड महाराष्ट्र को हिट किया था, एंड अम्फान जो है वेस्टर्न साइड उड़ीसा वेस्ट बंगाल को हिट किया था। इतने क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। कोविड बीप, अब देखिए कोविड बीप एक इंडियन इंडिजिनियस है, एक कॉस्ट इफेक्टिव इंडिजिनियस वायरलेस साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 पेशेंट। तो इसका क्या करेगा ना, आपको एक तो पूछेगा किसने बनाया या फिर इसका फुल फॉर्म पूछेगा। तो याद रखिए डेवलप किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, आईआईटी हैदराबाद और ईएसआईसी हैदराबाद, ठीक है, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद। अगर ये भी नहीं पूछा तो कुछ इस तरह से पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म देखिए, कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम, ECIL, ESIC पॉड। तो इतना बड़ा जो है आपको फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कि कोविड बीप में, ठीक है, कोविड बीप में बी क्या स्टैंड करता है या फिर सी क्या स्टैंड करता है, तो आपको ये याद कर लेना है, ठीक है, कोविड बीप। नेक्स्ट थिंग, भारत मार्केट। भारत मार्केट एक तरह का रिटेल ट्रेडर्स के लिए मार्केट की तरह काम करता है, ठीक है। एक जो हमारी द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स अनाउंस दैट दे विल बी लॉन्चिंग भारत मार्केट, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अनाउंस किया था कि वो ऑल इंडिया मार्केट लॉन्च करेंगे। तो एक न्यू नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, ठीक है, एप्लीकेशन की तरह ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है फॉर ऑल द रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स के लिए होलसेल ट्रेडर अलग होते हैं, रिटेल ट्रेडर अलग होते हैं, हर एक ट्रेडर अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, DRDO ने रिसेंटली यूवी डिसइंफेक्शन टावर बनाया है। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा कि उस टावर का नाम क्या है, या फिर उस टावर का नाम दे दिया जाएगा और पूछेगा किसने बनाया। 100% क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये अचीवमेंट है इंडिया के लिए। तो देखिए, यूवी ब्लास्टर टू सैनिटाइज, क्या नाम रखा है उन्होंने? यूवी ब्लास्टर। और इसमें होता क्या है एक्चुअली, देखिए जो हमारा आरओ होता है ना, आरओ में भी यूवी रेस जो है थोड़ी विद इन अ सेकेंड या फिर 10 सेकेंड से कम ही होता है, एक्चुअली 10 सेकेंड से कम ही इस तरह से फ्लैश होती है। तो वो कौन सी रे होती है ये भी पूछा जाता है। तो UVC होता है, ठीक है, UVC होता है, बहुत खतरनाक होता है ये।
एक्चुअली जो है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर से ये नहीं आती। जब हम ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे ना तो मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगी आपको ये, लेकिन फिर भी ये मैन्युफैक्चर या फिर कहे तो मैनमेड यूवीसी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यूवी ब्लास्टर जो है वो सैनिटाइज डिसइंफेक्शन करने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस है सब कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारने के लिए है। तो किसने डेवलप किया है? DRDO ने डेवलप किया है। और RO में जो यूवी होता है वो कौन सा यूवी होता है? UVC होता है, ठीक है, याद रखना आपको। पुलित्जर प्राइज हर साल पूछा जाता है इसके बारे में। देखिए पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पूछेगा, या फिर किससे मिला है, ये 100% क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिए पुलित्जर प्राइज जो है वो जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस साल यासिंदर, मुख्तार खान और चांदवी आनंद ये जर्नलिस्ट है, और इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर में एक इवेंट था, एक्चुअली एक डिस्टर्ब इवेंट था कुछ, तो वहाँ की जो खबर थी वो एकदम जेन्युइन खबर थी, इसीलिए इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला है, ठीक है, याद रखना। ओके, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किस रिलेटेड है? 100% क्वेश्चन बनेगा इस साल का। देखिए सेंट्रल विस्टा जो है ये हमारी जो पार्लियामेंट है, अभी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनने जा रही है, ठीक है, न्यू संसद बनने जा रही है, नई संसद बनने जा रही है। होता क्या था, जो VIP लोग आते थे आउट ऑफ द इंडिया या फिर इंडिया में भी जो VIP लोग हैं उनके साथ जब मीटिंग करनी होती थी तो सरकार का ये कहना है कि वो 5 स्टार होटल्स में वगैरह मीटिंग रखते थे, तो उसका जो रेंट का जो एक्चुअली एक्सपेंडिचर हो रहा था बहुत ज़्यादा हो रहा था कंपेयर टू इनकम। तो वो एक्सपेंडिचर कम करना है, खर्चा कम करना है रेंट के ऊपर, इसीलिए इन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाया। और इसके तहत इनका कहना है कि वो हर साल 1000 करोड़ रुपीस बचाएंगे, ठीक है। और ये जो विस्टा प्रोजेक्ट है इसका बजट क्या है? 20,000 करोड़ रुपीस, ठीक है, 20,000 करोड़ रुपीस पूछ सकते हैं छोटे मोटे एग्जाम में। दूसरी बात, ये जो प्रोजेक्ट है ये किसने जीता या फिर कौन इस प्रोजेक्ट का एक्चुअली जो है कारोबार देख रहा है एक्चुअली इस तरह से? तो टाटा प्रोजेक्ट ने अब हैंडल कर लिया है ये प्रोजेक्ट और इसका काम भी शुरू कर दिया है, ठीक है। तो याद रखना न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जब से बनी थी तब से उसके प्रेसिडेंट KV कामत जी थे, ठीक है। तो जब बनी थी तब से जो है एक ही क्वेश्चन बनता था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रेसिडेंट कौन है। अब इसे ADB से ये कंफ्यूज मत कीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक अलग है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, और इसके प्रेसिडेंट बहुत दिनों से KV कामत जी थे, लेकिन तबीयत इनकी ठीक नहीं थी तो इन्होंने रिजाइन कर दिया खुद से ही। तो अब जो इसके क्या कहते हैं प्रेसिडेंट बने हैं, न्यू प्रेसिडेंट ब्राज़ील के बने हैं मार्कोस ट्रोइजो। क्या है नाम याद रखना, देखिए 100% क्वेश्चन बनेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है। तो मार्कोस ट्रोइजो, एक तो ये पूछेगा, एक शिफ्ट में पूछेगा कि प्रेसिडेंट कौन थे, उसी दिन के दूसरे शिफ्ट में पूछेगा 100% कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, या फिर पूछेगा कि इसके मेंबर कंट्री कौन कौन है। तो मेंबर कंट्री बहुत ज़्यादा है तो मेंबर कंट्री का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 100% हेडक्वार्टर और प्रेसिडेंट के बारे में आएगा, ठीक है। तो याद रखना ये। ओके, मैंने पहले भी जो हमारा इन्वायरमेंट का क्लास था उसमें बताया था मैसिव ऑयल स्पिल के बारे में, जिसके वजह से रशिया में जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि मैसिव ऑयल स्पिल हुआ था किस क्षेत्र किस एक्चुअली एरिया में हुआ था रशिया के, या फिर किस पृथ्वी के किस साइड पे हुआ था। तो लिखना आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक करके लिखना, याद रहेगा ये। ओके, अर्पित क्या चीज़ है? अर्पित के बारे में एक तो ये क्वेश्चन होगा कि भाई किसने बनाया है, ठीक है। तो याद रखिए जो भी हिली एरिया होते, देखिए पहाड़ वाले एरिया है वहाँ पर व्हीकल जा नहीं पाते, ठीक है, व्हीकल नहीं जा पाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर के हेल्प से जो भी कोविड पेशेंट्स है उन्हें रिमोट एरिया में लाने का काम करना इसी अर्पित से रिलेटेड है। अब अर्पित जो है ये डिज़ाइन किसने किया था, ये क्वेश्चन बनेगा। एक एयर ब्रोन
रेस्क्यू है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा कि अर्पित क्या चीज़ है, तो क्वेश्चन आंसर देना है आपको एयर ब्रोन रेस्क्यू। इसमें ना जो पेशेंट होगा उसको लेटाया जाएगा और फिर उठाकर उसको, आपने कभी हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होगा कि ऐसे उसको हेलीकॉप्टर से उठाते हैं और फिर रिमोट एरिया में लाकर छोड़ देते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल के पास वगैरह। तो ये है एयर ब्रोन रेस्क्यू। तो ये किसने बनाया है, तो इंडियन एयरफोर्स ने बनाया है, ठीक है। 100% 2 ही क्वेश्चन बनेंगे। अर्पित क्या चीज़ है, एयरबोर्न रेस्क्यू, किसने बनाया है, तो इंडियन एयरफोर्स ने बनाया है, ठीक है, याद रहेगा आपको ये। नेक्स्ट थिंग, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020। मैं डेज एंड थीम्स का जो सेपरेट वीडियोस बनाती हूँ वो तो इम्पॉर्टेंट है ही आपके लिए, आपको वो देखना ही है। साथ ही साथ करंट अफेयर की 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, आपने अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो देखिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% बनता है, कोई भी पेपर ऐसे नहीं आता है कि इन्वायरमेंट डे के बारे में पूछा नहीं जाए। तो इस साल की होस्ट कंट्री कौन थी पूछेगा, तो कोलंबिया एंड जर्मनी, याद रखना, कोलंबिया एंड जर्मनी। इवेंट का नाम क्या रखा गया था, तो इवेंट का नाम रखा गया था टाइम फॉर नेचर, ठीक है, टाइम फॉर नेचर। और थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी या फिर सिंपल बायोडाइवर्सिटी भी लिखा गया है कई कई जो साइट्स है, इम्पोर्टेंट साइट्स, उस पर भी। तो अगर आपको जो है ऑप्शन में सिर्फ सिंपल बायोडाइवर्सिटी वर्ड आया ना, तो भी उसे क्लिक करके आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, स्वदेश। अब स्वदेश क्या चीज़ है, इसके बारे में सिर्फ 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक कि स्वदेश किस मिशन के तहत आता है, तो ये वंदे भारत मिशन के तहत आता है। पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था वंदे भारत क्या चीज़ है, तो ये रेस्क्यू करने की है, मतलब जो अब्रॉड में रहते हैं इंडियन, उन्हें इंडिया लाने के लिए, ठीक है, वो हो गया। और सेकेंड थिंग, स्वदेश का फुल फॉर्म पूछेगा, ठीक है। तो स्वदेश का फुल फॉर्म देखिए, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। अब जो इंडिया के बाहर लोग गए हैं काम करने के लिए, तो अब वो इंडिया में आएंगे तो उन्हें यहाँ पर भी काम देना ज़रूरी है या नहीं, ज़रूरी है। तो उनका डेटा रखना, उनका डेटा अपने पास संभालना और फिर उसी डेटे से मतलब रिलेटेड उनकी जो स्किल है उसी स्किल से रिलेटेड उन्हें जॉब देना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो आपको क्या करना है, स्वदेश का फुल फॉर्म याद कर लेना है। दूसरी बात, कितने मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व है, कितने मिनिस्ट्री ने जो है एक्चुअली लॉन्च किया है, तो 3 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। पहली वाली देखिए, अब स्किल्ड है तो स्किल्ड एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री 100% होगी, नाम से है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाया कीजिए, स्किल्ड एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये मिनिस्ट्री आ गई। अब बाहर देश से यहाँ आ रहे, मतलब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तो 100% है, उनको उड़ा के तो लाना पड़ेगा ना, तो सिविल एविएशन आ गई। तीसरी बात, अब ये फॉरेन का जो है मामला बन चुका है, तो इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी आ जाएगी। तो अगर आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा ना, तो ऐसा छोटा मोटा थोड़ा सा दिमाग लगा कर भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी आ गई इसमें। देखिए, फॉरेन मिनिस्ट्री ऐसे एज सच कोई वर्ड नहीं है, कभी भी अगर कोई इंटरव्यू में जाओ या फिर किसी से बात करते समय भी फॉरेन मिनिस्ट्री करके यूज़ मत करो, अपने यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कहते हैं उसे, ठीक है, जो जयशंकर जी मिनिस्टर है, ठीक है। तो हो गया, स्वदेश का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। नेक्स्ट थिंग, ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इंडिया मेंबर बन चुका है या फिर इंडिया इलेक्ट होकर आया है नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। हम बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं कि हम परमानेंट मेंबर बन जाए, बट बिकॉज ऑफ चाइना के पास वीटो पावर जो है, तो इसीलिए हम परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहे। हमें क्या, जापान, जर्मनी, बहुत सारे बड़े बड़े देश है जो ट्राई कर रहे हैं कि वो परमानेंट सीट ले ले, ठीक है। तो इस साल का क्वेश्चन क्या बनेगा कि कितने साल के टेन्योर तो 2 साल का होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर का, लेकिन मतलब जो है कितने वो ईयर पूछेगा, ठीक है। तो 2021 से लेके 2022, ठीक है, 2021 ये याद रखना, 2021 से लेके 2022, ओके। पीएम किसान बहुत बार जो है पीएम हमारे स्पीच में भी 15 अगस्त की जब स्पीच हुई थी तब भी इन्होंने पीएम किसान के बारे में कहा था।
तो हर साल नहीं, एक्चुअली जब भी पीएम खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी किसी स्कीम के बारे में अपने भाषण में इंक्लूड करते हैं, वो चीज़ें स्पीच में इंक्लूड करते हैं, तो 100% उससे क्वेश्चन बनता है। तो देखिए पीएम किसान क्या चीज़ है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना हर साल 6,000 रुपये देना है। ये आई थिंक यूपी का इलेक्शन था, हाँ यूपी का इलेक्शन था, तब जो है अब इलेक्शन है तो कुछ ना कुछ स्कीम तो निकालनी होगी, तो इन्होंने क्या किया था ना, स्कीम कुछ इस तरह से निकाली थी, जिसके पास 2.5 एकड़ ज़मीन है उन्हें हर साल जो है सरकार 6,000 रुपये देगी, और वो भी 3 किस्तों में देगी, मतलब 4 महीने में 2,000, 4 महीने में 2,000, 4 महीने में 2,000, इस तरह से, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, इनको सबके वोट चाहिए थे, तो इन्होंने क्या किया कि कोई भी फार्मर हो, अमीर हो गरीब हो, उनको सबको 6,000 रुपीज़ मिलेंगे, इस तरह से। तो हर साल 6,000 रुपीज़ मिलते हैं। अब मिलते या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही करना है कि पीएम किसान की फुल फॉर्म क्या है। तो पीएम किसान की फुल फॉर्म है किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, याद रखिए। ओके, MEITY और नास्कॉम ने मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा काम करने का ठान लिया है, और ये लोग करेंगे भी, बिकॉज नास्कॉम जो है हमेशा IT सेक्टर में हमें ऊपर ही रखता है। इंडिया के लिए एक प्राइड की बात है नास्कॉम। तो देखिए, तो ये क्या पूछेगा कि ये जॉइंटली डेवलप करे इंडिया नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। तो क्वेश्चन बस 2 ही बनते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जो है इंडिया का कौन बना रहा है, और या फिर ये दोनों मिलके क्या प्रोग्राम बना रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी तो है यहाँ पे, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। बस आपको 2 चीज़ें याद करनी है, नास्कॉम और MEITY, और जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, दैट्स इट। नेक्स्ट थिंग, पाई। अब ये पाई क्या चीज़ है, देखिए पाई भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बोर्ड है, ठीक है। जैसे रेलवे का कुछ था नानी करके, या फिर कुछ था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जब नाम याद आ जाएगा तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगी। पूछेगा नहीं वो अभी हाल फिलहाल, लेकिन एक चैट बोर्ड की तरह है वो, आप क्वेश्चन पूछोगे वो आंसर दे देगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है टू हेल्प यूजर विथ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट NPCI प्रोडक्ट्स। अब NPCI क्या चीज़ है, NPCI है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया, ठीक है। अब जो हमारा भीम ऐप देखते हो क्या आप, तो वो भी NPCI ने बनाया है। आप आधार कार्ड से भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, आधार कार्ड लिंक करके वगैरह, वो भी NPCI का प्रोडक्ट है। रुपे डेबिट कार्ड, ठीक है, इंडिया का, वो भी NPCI का प्रोडक्ट है। तो देखिए इस तरह से याद रखिए, जो गवर्नमेंट ने बनाया है पैसों से रिलेटेड चीज़ें, वो NPCI बनाती है। अब देखिए पेटीएम एंड भीम ऐप सेम है, लेकिन भीम ऐप जो है वो गवर्नमेंट की है, पेटीएम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इस तरह से याद रखोगे। तो NPCI के प्रोडक्ट्स, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोर्ड बनाया गया है, और उस चैट बोर्ड का नाम क्या है, तो पाई, ठीक है। ये याद रखिए, ये पूछता है 100%, ये क्वेश्चन है इस साल, ठीक है, पाई। ओके, यूके की समर कैपिटल, अब यूके यूनाइटेड किंगडम ना कह देना, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। तो मैं बहुत सारे लोग जो उत्तराखंड को यूके ही लिखते हैं। तो देखिए उत्तराखंड की समर कैपिटल अब जो है बनाई गई है नई, तो क्या नाम है, ये 100% क्वेश्चन है। तो गायरसेन, ठीक है, गायरसेन जो चंबोली में है, चंबोली में। और एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, इससे इंटर कनेक्टेड एक क्वेश्चन बन जाएगा कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में, ठीक है। या फिर समर कैपिटल कौन सी बनाई गई है, तो गायरसेन, याद रखिए गायरसेन। और जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून तो है ही, ठीक है, इस तरह से याद रखना। नेक्स्ट थिंग, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020, ठीक है, पहले इंडियन जिसे मिला है वो है जावेद अख्तर जी। क्यों मिला है, क्योंकि फॉर एडवांसिंग ह्यूमन प्रोग्रेस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड ह्यूमनिस्ट वैल्यू, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, ह्यूमनिस्ट वैल्यू एंड एडवांसिंग ह्यूमन प्रोग्रेस, इसके लिए ये दिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा कि जो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 है वो किस इंडियन को मिला है,
100%। इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अगर आपके जो है पेपर में आ गया तो आप बहुत लकी समझिए खुद को, क्योंकि आपने पढ़ लिया है। तो जावेद अख्तर साहब को ये जो है अवार्ड मिला है, ये पहले इंडियन है जिसे ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।